हेलो एवरीवन, वेलकम टू अध्ययन अध्यापन। तो आज हम लोग प्रश्न पत्र को हल करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर सीडीपी को सॉल्व करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं, जो लास्ट सीटेट हुआ है उसी के पेपर 2 को हम सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पर अगर आपके पास क्वेश्चन पेपर है तो आप देख सकते हैं एम सेट हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो इसमें जो भी है आपका सीडीपी हो, मैथ साइंस हो, सोशल साइंस हो, इन सभी को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो फिलहाल अभी हम लोग सीडीपी के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और यकीन मानिए ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रश्न को हल करना। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बाल विकास व शिक्षा शास्त्र के संपूर्ण प्रश्न को हल करेंगे। तो देखिए, सबसे पहली बात यहाँ पर सबसे उपयुक्त जो विकल्प होता है उसको चुनना होता है आपको, क्योंकि जो ऑप्शन है वो आपको एक जैसे दिखेंगे। कई क्वेश्चन में बहुत सारा कन्फ्यूजन भी होता है, लेकिन आप जैसे जैसे प्रश्न को हल करते जाएंगे आपको तरीके पता चलते जाएंगे कि आपको किस तरह से प्रश्न को हल करना है। तो पहले क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़े तो अकॉर्डिंग टू बायगॉस्की, व्हाट इज़ द रोल ऑफ द टीचर इन फैसिलिटेटिंग कॉग्निटिव डेवलपमेंट। मतलब बायगॉस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाने में शिक्षक की क्या भूमिका है। तो पहला ऑप्शन है टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज टू द स्टूडेंट, छात्र को जानकारी दो और ज्ञान प्रदान करो। या फिर दूसरा ऑप्शन टू गाइड द सपोर्ट एंड सपोर्ट द स्टूडेंट्स लर्निंग थ्रू स्कैफोल्डिंग, मतलब स्कैफोल्डिंग के माध्यम से छात्र के सीखने का मार्गदर्शन और समर्थन करना। और अगर थर्ड ऑप्शन की तरफ बढ़े, टू अलाउ द स्टूडेंट टू लर्न कम्प्लीटली इंडिपेंडेंटली, तो छात्र को क्या करना, पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से सीखने की अनुमति दे देना। और फोर्थ है कि टू गिव ओनली दोज टास्क दैट द स्टूडेंट कैन करेंटली डू इंडिपेंडेंटली, केवल उन्हीं कार्यों को देना जो विद्यार्थी वर्तमान में स्वतंत्र रूप से कर सकता है। नहीं, फिर बच्चा आगे सीखेगा कैसे। तो केवल वही कार्य नहीं देना चाहिए जो बच्चा सीख सकता है, उसको और कुछ सिखाने का प्रयास करना चाहिए। तो यहाँ पर जो सही और उपयुक्त विकल्प होगा वो होगा आपका सेकेंड ऑप्शन, टू गाइड एंड सपोर्ट द स्टूडेंट्स लर्निंग थ्रू द स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग के थ्रू बच्चे को थोड़ा हिंट दे करके क्या करना, उसको सपोर्ट करना। ठीक है, तो ये आपका बायगॉस्की का स्कैफोल्डिंग जो है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और कहे तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये प्रश्न आपको पूछा ही जाएगा। तो सेकेंड ऑप्शन के साथ हम लोग यहाँ पर जाएंगे। आगे की तरफ अगर बढ़े तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एडोलसेंस इज नॉट करेक्ट। मतलब किशोरावस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं पूछा है, नहीं है। तो यहाँ पर पहला है, एडोलसेंस इज अ सोशल कंस्ट्रक्शन, क्या किशोरावस्था एक सामाजिक रचना है। दूसरा है, एडोलसेंस इज जनरली कंसीडर टू बिगिन with puberty, the process that leads to sexual maturity and the ability to reproduce। मतलब किशोरावस्था को आमतौर पर यौवन को शुरू करने के लिए माना जाता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो यौन परिपक्वता और पुनरुत्पादन की क्षमता की ओर ले जाती है। या फिर एडोलसेंस का मतलब कुछ और है, आगे के ऑप्शन में हमें पता चलेगा। थर्ड ऑप्शन देखिए, एडोलसेंस इज डेवलपमेंट ट्रांजिशन बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड इंटेलिंग फिजिकल, कॉग्निटिव एंड साइकोसोशल चेंजेस। या फिर क्या है, किशोरावस्था बचपन और वयस्कता के बीच विकासात्मक संक्रमण है जिसमें शारीरिक, संज्ञानात्मक और मनोसामाजिक परिवर्तन होते हैं। या फिर फोर्थ ऑप्शन देखें तो चिल्ड्रन अक्रॉस डिफरेंट कल्चर्स यूजर्स एंड एक्सपीरियंस एडोलसेंस इन अ सिमिलर मैनर। अब देखिए, विभिन्न संस्कृतियों के बच्चे एक समान तरीके से किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं और इसे अनुभव करते हैं। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन क्या होना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो क्वेश्चन नंबर जो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 4 है वो बिल्कुल सही है, चिल्ड्रन अक्रॉस डिफरेंट कल्चर्स। और यहाँ पर डिफरेंट एक्सपीरियंस को जो है यहाँ पर वो अनुभव करते हैं और नए तरीके से जो है समान तरीके से किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट होगा। थर्ड क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़े तो यहाँ पर दिया है, सुजाता नृत्य प्रतियोगिता में केवल इसलिए उत्सुकता से भाग लेती है क्योंकि वह नगद का प्रथम पुरस्कार जीतने में रुचि रखती है। तो सुजाता यहाँ पर क्या, यहाँ पर सही ऑप्शन होगा, आंतरिक रूप से प्रेरित है, बाहरी रूप से प्रेरित है, महारत उन्मुख शिक्षार्थी है या असफलता परिहार शिक्षार्थी है।
क्या होना चाहिए थर्ड क्वेश्चन का आंसर? तो देखिए यहाँ पर सेकंड जो है आपका बाहरी रूप से प्रेरित है, यही सही होगा। तो सेकंड जो ऑप्शन है वो थर्ड क्वेश्चन का सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इन ऑर्डर टू एड्रेस द इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग लर्नर्स और टीचर शुड, शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? मतभेदों को असामान्य और एक प्रकार की कमी के रूप में स्वीकार करना चाहिए, या फिर सेकेंड ऑप्शन बी इंडिफरेंट टूवर्ड्स इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत भिन्नताओं को नज़रअंदाज करना चाहिए, या फिर थर्ड ऑप्शन देखें, कंसीडर डिफरेंसेस एज ऑब्वियस फीचर ऑफ ह्यूमन डाइवर्सिटी, या फिर विभिन्नताओं को मानव विविधता की प्रत्यक्ष विशेषता के रूप में मानना चाहिए। फोर्थ ऑप्शन, इम्प्लीमेंट अ रिजिड एंड यूनिफॉर्म करिकुलम फॉर ऑल लर्नर्स, सभी शिक्षार्थियों के लिए एक अनम्य और समान पाठ्यक्रम लागू करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो फोर्थ का जो ऑप्शन है वो यहाँ पर अगर बात करें हम लोग थर्ड ऑप्शन की, यानी कि कंसीडर द डिफरेंसेस एज ऑब्वियस फीचर ऑफ ह्यूमन डाइवर्सिटी, यानी विभिन्नताओं को मानव विविधता की प्रत्यक्ष विशेषता के रूप में मानना चाहिए। तो जब भी विविधताएं आए तो ये एक पॉजिटिव कीवर्ड होता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो थर्ड ऑप्शन जो है आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, जीन पियाजे से क्वेश्चन पूछा गया है और ये तो सीटेट का फेवरेट टॉपिक है, जीन पियाजे, वाइगोत्स्की, कोलबर्ग। तो ये सब तो आपको पढ़ना ही है। जीन पियाजे का मानना था कि ज्ञान क्या है? ज्ञान क्या है? पहला है, पर्यावरण से निष्क्रिय रूप से पारित होने के बजाय बच्चे द्वारा निर्मित किया जाता है, अंतःक्रियाओं के माध्यम से प्राप्त करने के बजाय जन्मजात और दिया हुआ होता है, या फिर अधिक जानकारी अन्य लोगों के साथ बातचीत से सह निर्मित होता है, या फिर एक दृश्य व्यवहार परिवर्तन है जिसे विश्वसनीयता के साथ मापा जाता है। तो यहाँ पर ज्ञान क्या है जीन पियाजे के अनुसार पूछा गया है, ज्ञान क्या है इनके अनुसार। तो देखिए ये जो है आपका पहला ऑप्शन देखें अगर, तो कंस्ट्रक्ट बाय द चाइल्ड rather than being passed passively from the environment, मतलब पर्यावरण से निष्क्रिय रूप से पारित होने के बजाय बच्चे द्वारा जो निर्मित किया जाता है वो है ज्ञान। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। फिफ्थ क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन शुड बी राइट आंसर। अब देखिए नेक्स्ट अगर क्वेश्चन देखें सिक्स्थ, इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम असेसमेंट एज, प्रोग्रेसिव क्लासरूम की बात हो रही है, यानी एक प्रगतिशील कक्षा में आकलन किस प्रकार का होना चाहिए? तो गतिशील यानी कि डायनामिक होना चाहिए, और ऑब्जेक्टिव यानी वस्तुनिष्ठ होता है, या फिर समेटिव यानी योगात्मक होता है, या नॉर्मेटिव या मानक संदर्भित होता है। तो यहाँ पर सिक्स्थ क्वेश्चन का आप अगर देखें तो ऑप्शन पहला गतिशील होता है, यानी कि डायनामिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, which of the following process is essential in meaning making of the information received from environment and store it further in memory? तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन सी प्रक्रिया वातावरण से प्राप्त जानकारी के अर्थ निर्माण और इसे स्मृति में आगे संग्रहित करने के लिए आवश्यक है। तो पहला है अटेंशन यानी कि ध्यान देना, फिर है डिके यानी क्षय होना, फॉरगेटिंग भूलना, और उसके बाद क्या है पुनर्प्राप्ति यानी रिट्राइवल। तो यहाँ पर अगर देखें तो सेवंथ का जो आंसर होगा वो पहला ही आपका अटेंशन जो है वो बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्वेश्चन दैट रिक्वायर्स स्टूडेंट टू एनालाइज इन्फॉर्मेशन। 5-6 साल पहले भी ये प्रश्न वैसे ही आता था जैसे अभी पूछा जा रहा है। तो ये प्रश्न हम लोगों के टाइम में भी एग्जाम में पूछा गया था। व्हाट इज द प्लॉट ऑफ द नोवेल टू किल अ मॉकिंगबर्ड, यानी कि टू किल अ मॉकिंगबर्ड उपन्यास का कथानक क्या है? मतलब इसमें बच्चे को एनालाइज इन्फॉर्मेशन देना है। अब देखिए व्हाट इज द थीम ऑफ द नोवेल टू किल अ मॉकिंगबर्ड, टू किल अ मॉकिंगबर्ड उपन्यास का विषय क्या है? तो ये तो एक वाक्य में यानी एक वाक्य में क्या एक शब्द में यहाँ पर आंसर हो जाएगा। कथानक क्या है? तो ये भी छोटा ही इसका आंसर होगा जिसमें उसको पूरा आंसर देना पड़े, ठीक है, एनालाइजिंग करना पड़े। नेक्स्ट जो है आपका, हाउ डज द ऑथर यूज सिम्बोलिज्म इन टू किल अ मॉकिंग बर्ड, मतलब टू किल अ मॉकिंग बर्ड में लेखक प्रतीकवाद का उपयोग कैसे करते हैं। और फोर्थ ऑप्शन देखें तो टू किल अ मॉकिंग बर्ड का नायक कौन है? तो यहाँ पर देखिए ये नायक क्या है, ये भी शॉर्ट आंसर होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, जो ज़्यादा आंसर देना पड़ेगा इसके
ये थर्ड क्वेश्चन में देना पड़ेगा। तो इसीलिए यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन का जो ये इस क्वेश्चन का जो थर्ड ऑप्शन है वो आपका सही होगा, यानी 8 का आप लगाएंगे थर्ड ऑप्शन। इसके बाद 9 क्वेश्चन जो है असर्टेन ओरिजिन से क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए, टीचर शुड कॉन्स्टेंटली रिफ्लेक्ट ऑन देयर ऑन स्टीरियोटाइप्स एंड बायस। तो यहाँ पर दिया है कि शिक्षकों को निरंतर अपने स्वयं के रूढ़िवादिता और पूर्वाग्रहों पर चिंतन करना चाहिए। और रीजन में देखिए क्या पूछा है, कल्चरली रिस्पॉन्सिव टीचिंग मीन्स दैट टीचर्स आर रिफ्लेक्टिव। चूज द करेक्ट ऑप्शन। पहला दिया है बोथ ए एंड आर ट्रू एंड R is the correct explanation of A. Second है both A and R are true but R is not correct explanation of A. और third A is true but R is false. फोर्थ है both A and R are false. अब देखिए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए। सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का अर्थ है कि शिक्षक चिंतनशील हो। सही विकल्प क्या होना चाहिए। तो इस तरह से आपने सभी ऑप्शन को पढ़ लिया। अब देखिए यहाँ पर जो आंसर होगा वो आपका पहला ही ऑप्शन सही होगा, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो देखिए यहाँ पर जो इसका अभिकथन और कारण है वो दोनों ही सही है कि शिक्षकों को निरंतर अपने स्वयं के रूढ़िवादिता, यानी उनके अंदर जो रूढ़िवादिता है या पूर्वाग्रह है, जो ऐसी पुरानी सोच है उसके बारे में भी चिंतन करना चाहिए कि क्या वो यूज़फुल है। इसके अलावा देखिए, सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का अर्थ है कि शिक्षक चिंतनशील हो, तो बिल्कुल चिंतनशील होना चाहिए। तो यही यहाँ पर पहला ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है। ए की आर सही व्याख्या करता है, तो ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की कैरोल गिलिगन की आलोचना का केंद्रीय तर्क क्या है। तो पहला है देखभाल की नैतिकता और नारीवादी दृष्टिकोण। दूसरा है बच्चों की नैतिक क्षमताओं को अधिक आंकना। तीसरा है बच्चों के अध्ययन में प्रायोगिक शोध प्रणाली का उपयोग। और फोर्थ है स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए अध्ययन के शैक्षिक निहितार्थ। तो यहाँ पर देखिए, जो यहाँ पर कोलबर्ग थ्योरी को आप लोग जरूर पढ़िए, यहाँ से प्रश्न पूछा ही जाता है। अभी वाइगोत्स्की, पियाजे और कोलबर्ग ये तीनों जो हमारे ये मनोवैज्ञानिक है, इनसे प्रश्न पूछा गया है। पहले ही आपने देखा, पहले 10 प्रश्न में तीनों वैज्ञानिक से मनोवैज्ञानिक से प्रश्न पूछ लिया गया है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आगे भी आपको इनसे प्रश्न देखने को मिलेगा और इस बार के एग्जाम में भी देखने को मिलेगा। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो पहला ही जो ऑप्शन है वो सही होगा, एथिक्स ऑफ केयर एंड द फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव, यानी कि देखभाल की नैतिकता और नारीवादी दृष्टिकोण, यही जो है आलोचना का केंद्रीय तर्क है। तो पहला ऑप्शन जो है यहाँ पर वो आपका सही हो जाएगा। तो देखिए, अभी आप इन 10 प्रश्नों को कीजिए। अगर आपको यहाँ पर आप लोगों द्वारा ये इसे पसंद किया गया तो मैं और भी लॉन्ग वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूँगी। तो मिलती हूँ अगले अपडेट में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।